गाइस वेलकम टू बैक आवर ब्लॉग। तो मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 9 बजे से। तो घर की हालत आप देख ही रहे हैं, अभी सब कुछ फैला हुआ है, तो इसका मतलब घर का भी काम नहीं हुआ है। तो मैं मतलब 6:30 बजे के बाद उठी थी, मतलब 7 बजे से पहले ही उठ गई थी मैं। तो उठने के बाद जो है आज सबसे पहले मैंने धोए हैं कपड़े। ये जितने भी कपड़े सूख रहे हैं ये सारे कपड़े मैंने वॉश किए हैं आज। और मतलब आज मैंने सुबह सबसे पहले उठते हुए हैं कपड़े, क्योंकि बीच में मेरा वीरवार पड़ता था हफ्ते के, तो इस वजह से बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं एक ही दिन के चक्कर में। बुधवार को मैं कपड़े धो लेती हूँ एक दिन पहले ही सारे, तो वीरवार के कपड़े हो जाते हैं। और शुक्रवार को अगले दिन के लिए मतलब बच्चों के भी दो दो तीन तीन जोड़े एक बार में उतर जाते हैं, तो इसलिए कपड़े हो जाते हैं ज़्यादा। तो आज उठते ही पहले मैंने धोए हैं कपड़े सारे। शनिवार है आज, तो शुक्रवार को मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मैंने धोए नहीं थे कपड़े, तो इसलिए और ज़्यादा हो गए थे। तो अभी जो है सो रहे हैं बच्चे, तो मैं सोच रही हूँ बच्चे सो रहे हैं तो जो काम में ये बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं, वो जिस काम में ये लोग बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं उस काम को मैं अभी कर लेती हूँ। तो सोच रही हूँ मैंने मलाई इकट्ठी की हुई थी दूध की, तो सोच रही हूँ अभी घी निकाल लेती हूँ। और बच्चे जो है सोए हुए हैं आराम से। तो मैं लगी हुई हूँ कि आज मैंने कल यूट्यूब पे देखा था, उसने एक ही पतीले में एक चम्मच से घी निकाल के दिखाया था, तो मैं उसी घी वाली ट्रिक स्टार्ट वो कर रही हूँ, ट्राई करके देख रही हूँ। तो मैंने ना बड़ा वाला चमची टाइप ले ली है सब्जी की, तो मैं उससे घी निकालने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लग वरना मैं जो है ना मिक्सी में निकालती हूँ, मिक्सी का बड़े वाला जार होता है ना, मैं उससे घी निकालती हूँ तो अच्छा निकल जाता है। ज़्यादा फैलाती तो मैं हूँ नहीं, सिर्फ एक जार और एक चम्मच और एक पतीला ही चाहिए होता है बस। उसमें मैं निकाल निकाल कर एक साफ़ पतीले में रखती रहती हूँ, तो इतना फैलाती नहीं हूँ। तो फिर भी लेकिन मैं ये ट्रिक मैंने कल यूट्यूब पे नहीं फेसबुक पे देखा था, तो मैंने सोचा एक बारी ऐसे ट्राई करके देख लेते हैं। मैं लगी हुई हूँ घी निकालने, तो मैं अपना काम कंटिन्यू करती हूँ। और उसके बाद मैं घी निकालने के बाद मैं उसमें घी में बर्फ़ डाल के छोड़ दूँगी, ताकि घी सारा ऊपर आ जाए। और इतना घी ऊपर आएगा इतना मैं घर की साफ़ सफाई करूँगी, झाड़ू पोछा, क्योंकि आज है सैटरडे। तो मेरे हस्बैंड काली माता को बहुत 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 मानते हैं, तो वो करने जा रहे हैं पूजा माता रानी की, तो उनको घर साफ़ सुथरा चाहिए, मंदिर भी साफ़ चाहिए। तो इतना मैं कर लेती हूँ सफाई, जब तक मैं घी वी को बिलो के अच्छी तरह उसको छोड़ देती हूँ उसमें घी बर्फ़ डाल के, ताकि घी जो है ऊपर आ जाए। और इतना मैं कर ले मैं अपना घी का काम ख़त्म कर लेती हूँ और साफ़ सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तो आज यहाँ हो गई है डुगू को फीवर, एक दिन पहले से उसको फीवर है, और यहाँ मैं भी आ गई हूँ उसका थोड़ा मन बहलाने के लिए। हंसा रही हूँ लेकिन हंस ही नहीं रहा है, बट कोई नहीं, तबीयत ख़राब होती है तो ऐसा होता है, मूड ख़राब होता है। डुगू के आज हो रहा है सर में बहुत दर्द, तो मैं दबा रही हूँ इसका सर। और ये देख रहा है तारे ज़मीन पे है मूवीज़, ये फेवरेट मूवी है तारे ज़मीन पर। तो ये अपनी मूवी देख रहा है। डुगू हाथ निकालो यहाँ से, हाथ दब जाएगा बेटा। तो और लंच की अब हमने कर दिया है कैंसिल, क्योंकि इसके हो रहा है सर में दर्द, और इसके पापा ने बोला आप इसका सर दबा दो, तुम इसका सर दबाओ, हम देखते हैं बाहर से कुछ ले आऊँगा मैं। तो दोपहर को वो आएंगे 2-2:30 बजे, तो वो कुछ ना कुछ लेके आएंगे, तो हम वही खाएंगे। अब मैं कुछ नहीं बना रही, तो क्योंकि इसके सर में दर्द हो रहा है, और जब इन बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम किचन से बिल्कुल दूर रहते हैं। जब ये खुद बोलते हैं मुझसे कि मम्मी ये बना दो, ये खाना है, तब हम बनाते हैं। तो साफ़ सफाई का सब सुबह ही निमट गया था, नाश्ता भी हो गया है। अब पक रहा है मेरा घी गैस पे, तो 1 घंटा उसे हो गया है, 1 घंटा हो गया है उसको चढ़ाए हुए गैस पे, तो 1-1.5 घंटे में हो जाएगा कंप्लीट वो गैस। जब तक हम कर लेते हैं आराम, में डुगू को भी करा देती हूँ रेस्ट थोड़ा, क्योंकि थोड़ा परेशान है। और जब बच्चा परेशान होता है तो उसको सिर्फ उसकी माँ चाहिए होती है ना डुगू। आपकी तबीयत ठीक नहीं है आज? क्या हो रहा है आपको? हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा? ठीक हो जाओगे आप। तो रात को मेरे साथ गया था ये बाज़ार सब्जी लेने, मुझे लग रहा है इस वजह से थक गया है, बहुत ज़्यादा चला था पैदल मेरे साथ। तो और स्कूटी जाने का कोई रास्ता नहीं था वहाँ पे, मैंने आपको दिखाया ही था कि रश बहुत था, तो इसलिए मुझे लगता है इसको। क्या हुआ डुगू, आराम है अभी थोड़ा? क्या हुआ? तो गाइस आज जो है डुगू को हो रहा है बहुत तेज़ फीवर, तो उसके फीवर की वजह से हमने खाना भी नहीं बनाया। आज मैंने इसकी खिचड़ी बनाई है,
तो शाम रात के बज रहे हैं 8:30। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ इसके पापा के लिए खाना। आटा वगैरह गूँदूँगी और फिर मैं रोटी वगैरह बनाऊँगी। बड़ी जेठानी आई थी, मेरी बड़ी वाली भाभी आई थी, तो उन्होंने मना कर दिया है कि सब्ज़ी वगैरह कुछ मत बनाना, क्योंकि उन्होंने जो है दाल बनाई है तो वो दाल भेज देंगी। वो कह रही है मैं सोनी मतलब इसके पापा के लिए दाल भेज दूँगी और तू रोटी बना ले, कोई बात नहीं। तो मैं डुग्गू की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि एक तो वैसे भी बहुत वीक सा है और खाता पीता भी कुछ ढंग से नहीं है, लगता भी नहीं है इसकी बॉडी में, और फिर ऊपर से फ़ीवर हो जाता है। तो फ़ीवर होने का मतलब है एक दिन में 1 हफ्ते की एनर्जी जाना, अगर बच्चे को फ़ीवर हो जाता है। तो मेरे को बस यही टेंशन है कि इतना खाता पीता भी नहीं और वीक हो जाता है बहुत ज़्यादा फ़ीवर होने से। तो बस यही टेंशन हो रही है उसकी। तो फटाफट मैं आटा गूँध के रोटी बना के फटाफट रख देती हूँ। आज गरमा-गरम का कोई वो नहीं है। तो वैसे भी 8:30 हो ही गए हैं। इसके पापा ऑन द वे ही होंगे, कहीं भी होंगे, आने ही वाले होंगे। जैसे ही आएंगे खाना वाना खा के हम फिर आराम करेंगे, क्योंकि डुग्गू की बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। और जब उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो हमारा सीरियसली बिल्कुल भी मूड नहीं होता कुछ खाने पीने का, बिल्कुल भी कहीं जाने का, बात करने का। तो उसकी तबीयत ख़राब होने से जो है मैं और डुग्गू के पापा हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और बस यही सोचते हैं कि डुग्गू के साथ ही लेटे रहें, उससे बातचीत करें, बस हमारा यही रहता है और कुछ नहीं होता। उसकी पसंद की वो मोटू पतलू देख रहा है, या फिर वो भी देखता है मृदुल वगैरह। मृदुल का तो वो सबसे बड़ा फ़ैन है। तो आज मुझसे कह भी रहा था कि मम्मी मुझे मृदुल का बर्थडे वगैरह बताओ, मैं उनका बर्थडे मनाऊँगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाओ पहले, फिर बात कर लेंगे इस बारे में। तो गाइस मैं आटा गूँध के रोटी बना लेती हूँ।